जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम केमिस्ट्री का 25 डेज क्रैश कोर्स वाली वीडियोस हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम कर रहे हैं फिजिक्स का 25 डेज क्रैश कोर्स, जिसमें हमने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 तक की वीडियोस कंप्लीट कर ली है। आज हमारा डे 6 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई के बारे में। ये एक फिजिक्स का ही एक टॉपिक है जिसमें हम ह्यूमन आई के बारे में, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सारी चीज़ें इसी चैप्टर में हम कंप्लीट करवाएंगे। तो दोस्तों, ये रहा हमारा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है। जो हमारे पास सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं हम स्कैलरा। जो ये हमारी जो वाइट वाला पोर्शन होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम कोरेनिया। जो प्यूपिल होता है, जो हमारा ब्लैक होल जैसा होता है, उसको बोलते हैं हम प्यूपिला। जो उसके अंदर होता है दोस्तों लेंस होता है। इरिज हमारे पास जो साइड की मसल्स, साइड की यहाँ पे परत होती है, उसको हम इरिज बोलते हैं। और साथ में सिलियरी मसल्स होती है दोस्तों हमारे आइज में। जो बिहाइंड यहाँ पे होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम रेटिना। और जो यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट करता है उसको बोलते हैं हम ऑप्टिक नर्व। ठीक है दोस्तों, ये हमारा डायग्राम रहा ह्यूमन आई का। तो इसके फंक्शन से हमारे को HB-TET में कई बार क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले कोरोनिया। कोरोनिया का फंक्शन क्या होता है दोस्तों? दी आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई एंड द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई, उसको क्या बोलते हैं हम? कोरोनिया बोलते हैं दोस्तों। ये इतना इंपॉर्टेंट है। इरीज, इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। इरीज क्या है? इरीज होता है हमारे पास, इट इज ए सर्कुलर डार्क डायफ्राम हैविंग अ होल इन इट्स सेंटर। ठीक है दोस्तों, जो हमारे पास आंख देखी होगी आपने, एक वाइट सा पोर्शन होता है, उसके अंदर एक क्या होता है? ब्लैक सा पोर्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों? इरीज बोलते हैं। उस ब्लैक पोर्शन के अंदर एक और होल जैसा होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं हम? प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं हम? प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इरीज का फंक्शन क्या होता है? जो डार्क सा होता है हमारे आंख के सेंटर पे, इरीज का फंक्शन क्या होता है? टू कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना इसका फंक्शन होता है। और दोस्तों, जो हमारे पास छोटा सा डॉट होता है, उस ब्लैक डार्क के ब्लैक सर्कल के अंदर भी एक छोटा सा डॉट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? प्यूपिल। और उसका फंक्शन क्या होता है? टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द लाइट एंटरिंग इन द आई। मतलब कितनी लाइट हमारे को आई के अंदर चाहिए, उसको क्या करता है दोस्तों? कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लेंस। जो आई के अंदर होता है वो क्या होता है? लेंस भी होता है। एक तो लेंस, कौन सा लेंस पाया जाता है हमारे आई के अंदर? आई के अंदर पाया जाता है हमारे पास डबल कन्वेक्स लेंस। तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बन जाता है, कौन सा लेंस पाया जाता है? डबल कन्वेक्स लेंस पाया जाता है आई के अंदर। ठीक है, और जो इमेज बनती है आई पे, वो कहाँ बनती है दोस्तों? इमेज कहाँ बनती है आई पे? इमेज बनती है हमारे पास रेटिना पे। कहाँ बनती है दोस्तों इमेज? रेटिना पे इमेज बनती है। ठीक है, और कौन सी इमेज बनती है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन बन जाता है। कौन सी इमेज बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक है, हम यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम साथ साथ करेंगे। ठीक है दोस्तों, रेटिना में क्या क्या हमारे पास? रेटिना किससे बना होता है? नंबर ऑफ 2 सेल से बना होता है। कौन कौन से सेल्स होते हैं? जो रॉड्स और कौन सेल होते हैं। और इन सेल्स का काम क्या होता है? जो हमारे पास लाइट आई, लाइट एनर्जी, लाइट आई तो लाइट किसकी फॉर्म में आती है? एनर्जी की फॉर्म में आती है। उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो दोस्तों, ये भी एक प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है। उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे, जो हमारे ऑप्टिकल नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इनका काम होता है रेटिना का। ठीक है, और इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पे बनती है। और इमेज कैसी बनती है? रियल और इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, और लेंस कौन सा पाया जाता है हमारे पास? डबल कन्वेक्स लेंस पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। रेंज ऑफ विजन, हमारी विजन कितनी रहनी चाहिए दोस्तों? तो ध्यान से देखना, हमारा नियर पॉइंट कितना रहना चाहिए? नियर पॉइंट रहना चाहिए हमेशा 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, जो नियर पॉइंट हमारे पास 25 सेंटीमीटर हमारी रेंज होती है देखने की, 25 से लेके। और जो फार पॉइंट होता है दोस्तों, कहाँ तक हम देख सकते हैं? तो ये होता है दोस्तों इन्फिनिटी तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार फार पॉइंट पूछ देते हैं। तो फार पॉइंट की कहाँ तक देख सकते हैं हम? ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिनिटी तक। और सबसे नॉर्मल मतलब मिनिमम सेंट कितना है हमारे पास? 25 सेंटीमीटर रेंज होती है। ठीक है दोस्तों, अडल्ट की होती है वैसे तो 25 सेंटीमीटर। बेबीज कितना मिनिमम देख सकते हैं? 7 सेंटीमीटर। और जो 55 अबव हो जाते हैं उसकी रेंज कितनी हो जाती है? नॉर्मल जो मिनिमम एज हो जाती है हमारे पास 100 सेंटीमीटर। पर मैक्सिमम को दोस्तों क्वेश्चन मिनिमम का ही आता, अडल्ट से आता, तो हम वहाँ पे 25 सेंटीमीटर ही टिक करेंगे दोस्तों। यूनिट का ध्यान रखना, वहाँ पे ऑप्शन मीटर में भी होते दिए, 25 मीटर भी होता दिया, 0.25 सेंटीमीटर भी होगा दिया। तो वहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना कि किस यूनिट में MCQ पूछा है। तो बढ़ते हम नेक्स्ट
टॉपिक की तरफ। अब हम पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन। क्या क्या हमारे डिफेक्ट आते हैं, तो हमारे पास 4 प्रकार के डिफेक्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट साइडनेस। शॉर्ट साइडनेस का मतलब होता है, उसको हम बोलते हैं मायोपिया भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, कैन सी नियर, जो नजदीक होगा उसको हम देख पाएंगे और दूर की चीजें नहीं देख पाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, हम मायोपिया बोलते हैं। मतलब नजदीक की चीजें हम देख पाएंगे और दूर की चीजें नहीं देख पाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, हम मायोपिया बोलेंगे। ठीक है, उसकी इमेज कहाँ बनती है दोस्तों, तो मान लेते हैं जैसे उसकी इमेज कहाँ बनती है, फ्रंट ऑफ रेटिना। तो ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, यहाँ से एक लाइट आई, ठीक है, यहाँ से मान लो कहाँ एक लाइट आई, ठीक है, तो रेटिना कहाँ होता है दोस्तों, आई के यहाँ पे होता है, ठीक है, पर उसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, आगे बन जाएगी, ठीक है, मान लो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बन जाएगी उसकी इमेज, ठीक है। तो फ्रंट ऑफ रेटिना जब भी इमेज बनेगी तो कौन सा डिफेक्ट होता है, उसको मायोपिया डिफेक्ट बोलते हैं। तो उसको करेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कनकेव लेंस का। किसका यूज करते हैं दोस्तों, कनकेव लेंस का यूज करते हैं। तो ये भी हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा लेंस हम यूज करते हैं मायोपिया को ठीक करने के लिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास पावर ऑफ लेंस। हाँ, इसकी जब भी हम पावर ऑफ लेंस निकालते हैं तो 100 फोकल लेंथ करते हैं, ठीक है, और ये हमेशा किस में आती है, नेगेटिव में आती है। ये भी याद रखना दोस्तों, ये किस में आएगी, हमेशा जब भी मायोपिया होगा तो पावर ऑफ लेंस कितना आएगा, हमेशा इसमें नेगेटिव में आएगा। या जब भी नेगेटिव में आएगा तो कौन सा यूज करते हैं, हम कनकेव लेंस भी यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लॉन्ग साइडनेस भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है, दूर की चीजें देख पाएगा, नजदीक की चीजें नहीं देख पाएगा, उसको क्या बोलेंगे, हम हाइपरमेट्रोपिया बोलेंगे। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी इसकी, बिहाइंड दी रेटिना बनेगी। मान लो ये फिर से आई हमारी, ठीक है, तो रेटिना कहाँ होता है, में यहाँ जैसे होता है, ठीक है, पर इसकी इमेज कहाँ बनेगी दोस्तों, मान लो ये लाइट आ रही है, ठीक है, तो इसकी इमेज बनेगी बिहाइंड द रेटिना, मतलब रेटिना के पीछे, यहाँ पे मान लो यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, हम कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। किस लेंस का यूज करते हैं, हम कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। तो हम अगले दिन, कल जो वाला दिन आएगा डे 7, तो उसमें हम लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम आपको कनकेव, कन्वेक्स और सारे कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, ये सारे लेंस हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, इसकी पावर ऑफ लेंस हमेशा क्या आएगी दोस्तों, 100/f हमेशा पॉजिटिव में आएगा। किस में आएगा, हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या बोलते हैं, हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं या लॉन्ग साइडनेस भी बोलते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास क्या दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे पास प्रेस बायोपिया। ठीक है, प्रेस बायोपिया एक्चुअल उन लोगों को होता है जो हमारे पास एज जिनकी ना 55 या 50-60 से अबव हो जाती है, उनको दिखना थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, उनको दूर की चीजें भी अच्छे से नहीं दिखती और नजदीक की चीजें भी अच्छे से नहीं दिखती। ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया बोलते हैं। इसमें हम यूज करते हैं दोस्तों किसका, बायफोकल लेंथ का। इसमें यूज करते हैं बायफोकल लेंस का। बायफोकल लेंस का मतलब इसमें हम कनकेव भी यूज करेंगे और कन्वेक्स भी यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगला हमारे पास एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसका मतलब है दोस्तों हमारे पास कि कोई भी हमारे पास, जैसे अ ह्यूमन आई कैन नॉट फोकस ऑन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स साइमल्टेनियसली। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है कि कोई भी, अगर मान लो आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, देख लेना कहीं दोस्तों किसी को ये वाला डिफेक्ट तो नहीं है, ये एकदम से उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस उसको एकदम से फाइंड आउट करना, फोकस नहीं कर पा रहा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस पे, तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसको करेक्शन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, किसका यूज करते हैं, हम सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ आ रही होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो आप जल्दी से हमारी वीडियोस को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग अ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर व्हेन इट पासिस थ्रू प्रिज्म। एक हमारे पास ग्लास रॉड की तरह होता है प्रिज्म। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, मान लो ये हमारे पास एक ग्लास की तरह होता है प्रिज्म। जब हम इससे व्हाइट लाइट पास करते हैं, मान लो यहाँ से हमने क्या की, व्हाइट लाइट पास की, तो ये 7 कलर में हमारे पास डिफ्लेक्ट कर देता है। तो 7 कलर कौन से होते हैं दोस्तों, एक तो कर देगा, एक ये लाइट आई, ये कर देगा वॉयलेट में, ठीक है, एक कर देगा हमारे पास इंडिगो कलर में, ठीक है,
मान लो ये कर दिया इंडिगो कलर में, ठीक है। एक कर देगा हमारे पास ब्लू कलर में, ठीक है, ये ब्लू कलर में कर दिया, ठीक है दोस्तों। एक कर देगा हमारे पास ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर में कर दिया। एक कर देगा हमारे पास येलो कलर में, येलो कलर में कर दिया। एक कर देगा दोस्तों हमारे पास ऑरेंज कलर में, ये ऑरेंज कलर में हो गया। और एक कर देगा हमारे पास रेड कलर में, ठीक है। तो ये 7 कलर में हमारे पास क्या कर देता है, लाइट डिफ्लेक्ट कर देता है किसी व्हाइट लाइट को। ये कौन सी लाइट है दोस्तों, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट को किस में डिफ्लेक्ट किया उसने, 7 कलर में डिफ्लेक्ट कर दिया। उसको बोलते हैं हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। 7 कलर कौन कौन से होते हैं दोस्तों, विबग्योर से याद रखेंगे आप। 7 कलर कौन से होते हैं, विबग्योर से याद रखेंगे। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है दोस्तों। इससे आप इसको याद करेंगे। तो इसमें हमारे पास मेनली बात क्या है, मेन है इसमें कि इसका एग्जांपल क्या है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का एग्जांपल क्या है हमारे पास, रेनबो। रेनबो किस कलर में होता है दोस्तों, 7 कलर में होता है, ठीक है। तो रेनबो कैसे बनता है, जब हमारे पास धूप भी निकली होती है और बारिश भी होती है, मतलब कोई वाटर ड्रॉपलेट्स, जो मान लो ये क्या है, पानी की बूंद है। यहाँ से क्या हमारे पास सूर्य की जो लाइट आती है वो किस में आती है, व्हाइट कलर में आती है। तो जब ये पानी से क्रॉस होगी तो ये क्या बनता है, एक प्रकार से प्रिज्म एक्ट करता है। जो पानी की जो हमारे पास बूंद थी या ड्रॉप थी पानी की, वो क्या एक्ट करती है, एज अ प्रिज्म एक्ट करती है। तो उस व्हाइट कलर को 7 कलरों में क्या कर देती है, डिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी किसका एग्जांपल, रेनबो किसका एग्जांपल है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का एग्जांपल है। तो मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, एग्जांपल, एचपी टैट में एग्जांपल से बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमेशा एग्जांपल याद रखना दोस्तों, मैक्सिमम टाइप एग्जांपल से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब विबग्योर जो हमारे पास बना, VIBGYOR, ठीक है दोस्तों। तो इसमें एक और बात याद रखने की, जो हमारे पास ये रेड कलर होता है, क्या जो हमारे पास ये जो रेड कलर होता है, ये वाला रेड कलर, तो ये क्या होता है, सबसे कम डेविएट होता है, सबसे कम डेविएट होता है, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबसे कम होती है। और सबसे ज्यादा किसकी होती है दोस्तों, वॉयलेट कलर की होती है। सबसे ज्यादा डेविएशन किसकी होती है, वॉयलेट कलर की होती है। सबसे लेस वेवलेंथ किसकी होती है दोस्तों, विबग्योर की होती है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की होती है, ठीक है। और जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, उतनी उसकी क्या, उतनी कम क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी याद रखना दोस्तों, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अगर जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम क्या होगी, वेवलेंथ होगी। और जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा क्या होगी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो जितनी हमारे पास क्या, रेड कलर की क्या थी हमारे पास, यहाँ लिखा दोस्तों हाईएस्ट वेवलेंथ होगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो डेविएट भी क्या करेगा, लिस्ट, स्कैटर्ड भी लिस्ट करेगा और डेविएट भी क्या करेगा, लिस्ट ही करेगा, ठीक है। वैसी वॉयलेट कलर होती है, इसकी क्या होती है दोस्तों, वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। वेवलेंथ कम हुई तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो डेविएशन और स्कैटर्ड भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा। तो ये कुछ पॉइंट है जो मैंने यहीं आपको नोट कर दिए हैं। तो इन पॉइंट्सों को आप ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लो। हमेशा जब भी आप वीडियोस देखते हो दोस्तों, तो साथ में एक कॉपी हमेशा साथ रखा करो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आप उनको पॉज करके आप या दोबारा उनको सुन के लिख लिया करो अपने पास, ठीक है। वैसे इसकी PDF हमारे टेलीग्राम पर भी आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, बट उसके लिए दोस्तों आपको हमारे 500 सब्सक्राइबर करने पड़ेंगे। तो दोस्तों हो सके तो हमारे चैनल को शेयर किया करो, ठीक है। बढ़ते हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जो लाइट हमारे पास एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्ट करती है, रिफ्रैक्ट दोस्तों ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिफ्लेक्शन अलग चीज़ होती है, ठीक है, रिफ्लेक्शन अलग चीज़ होती है और रिफ्रैक्शन अलग चीज़ होती है। तो हमें लाइट वाले चैप्टर में आपको अच्छे से बताएंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऐसे मैं जनरल से बताता हूँ। रिफ्लेक्शन क्या होती है, एक लाइट आई, ये किसी सरफेस पे बजी और ये क्या होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्रैक्शन होता है कि जब एक लाइट आई तो उसने क्या किया, दूसरे मीडियम में थोड़ी सी उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, फिर से अगर वो दूसरे मीडियम में जा रही तो फिर से वो क्या कर देती थी, डायरेक्शन चेंज कर देती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है दोस्तों, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसके दोस्तों एग्जांपल हमारे पास ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है दोस्तों, तारों का चमचमाना, ठीक है। एक्चुअली वैसे हमारे जो स्टार्स होते हैं वो कभी भी ट्विंकल्स नहीं करते, हमारे को दिखाई देते ट्विंकल्स करते हुए, ठीक है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ,
ये हमारे पास कोई एक स्टार है, ठीक है, ये क्या हमारे पास स्टार है, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास स्टार है और ये क्या हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास अर्थ है और ये क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है। और हम यहाँ जैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि इस जो स्टार एक क्या, एक डॉट, एक लाइट होती है सिर्फ, वो ट्विंकलिंग स्टार्स कभी भी ट्विंकल्स नहीं करते, ठीक है, वो एक प्रकार से लाइट होती है। तो दोस्तों हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सी लेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये सारी बहुत सी क्या होती है, हमारे पास लेयर्स होती है। तो जैसे हमारे पास स्टार्स की लाइट आती है तो यहाँ पे क्या, यहाँ से लाइट आएगी तो एक लेयर में वो अलग डिफ्लेक्ट करेगी, इस लेयर में और अलग डिफ्लेक्ट करेगी, इस लेयर में और अलग डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो तब हमारे वो हमारे आंखों तक वो पहुंचती है वो लाइट, ठीक है दोस्तों। तो एक्चुअल में क्या होती है, वो लाइट क्या कर रही है, रिफ्रैक्ट कर रही है, रिफ्लेक्ट नहीं दोस्तों, क्या किया उसने, रिफ्रैक्ट किया, ठीक है। तो लाइट क्या करती है, वो रिफ्रैक्ट करती है। तो इसलिए हमारे को रिफ्रैक्शन की वजह से हम तारे क्या दिखाई देते, चमचमाते हुए दिखाई देते। एक्चुअल में जो इस स्टार की पोजीशन है, अगर आप देखेंगे तो इस स्टार की पोजीशन हमेशा क्या होती है, थोड़ी जो इसकी हमारे को दिखाई देती है उससे हमेशा क्या होती है, उससे भी वो काफी दूर होते हैं तारे, ठीक है। जो पेरेंट पोजीशन होती है स्टार की वो हाइयर होती है जो हमारे को एक्चुअल पोजीशन दिखाई दे रही है स्टार्स की। तो वो भी किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल इसका, कि जो हमारे पास सनसेट होता है या सनराइज होता है तो हमारे को क्या बोलते, हमारा सूरज छिप जाता फिर भी हमारे को एक्चुअल 2 मिनट तक वो सूरज दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, अर्थ है, ये क्या हमारे पास अर्थ है, ठीक है, और ये हमारे पास अर्थ है। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर भी मैं आपको बना देता हूँ दोस्तों। ये हमारे पास क्या, अर्थ का मान लेते हैं एटमॉस्फेयर, ये क्या हमारे पास एटमॉस्फेयर किसका, अर्थ का, ठीक है। ये क्या हमारे पास एटमॉस्फेयर है अर्थ का, और ये जो येलो सा था ये क्या हमारे पास अर्थ है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास अर्थ है। एक्चुअल में सूरज, ये जो इसका अर्थ का ये क्या है, हॉरिजन पॉइंट है, ठीक है। यहाँ हम लोग कहाँ रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, ये क्या है इसका हॉरिजन पॉइंट है, ठीक है। अब सूरज क्या हो चुका है, यहाँ पे आ चुका है, सूरज क्या आ चुका है, यहाँ आ चुका है, डूब चुका है सूरज, ठीक है। पर इसकी कुछ लाइट होती है, जो कुछ लाइट्स होती है जो हमारे को कहाँ दिखाई देती है, कुछ लाइट्स हमारी आंखों तक आई जाती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा दोस्तों थोड़ा ढंग से आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, आप समझना इस बात को। तो कुछ लाइटें क्या हमारी आंखों तक दिखाई देती है, ठीक है। तो जब हम इसकी आंखों, जब हमारे लाइट्स सूरज की लाइट्स जब हमारी आंखों पे पड़ती है तो वो क्या करती है, हमारे को यहाँ पे एक एक्चुअल यहाँ पे एक इमेज बना देती है सूरज की, यहाँ जैसे क्या बना दी, इमेज बना देती है। इसलिए हमारे को सनसेट और सनराइज से एक्चुअल 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद तक क्या दिखता है, सूरज पहले दिखाई देता है, या उसके हमारा सनसेट हो चुका है, एक्चुअल सनसेट हो चुका है, तब भी हमारे को सूरज कहाँ दिखाई देता है। ये भी किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है दोस्तों। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो जो हमारे पास वी कैन सी दी सन फॉर फ्यू मिनट्स इवन सनसेट और सनराइज की वजह से हमारे को फ्यू मिनट्स तक जो सूरज दिखाई देता है वो किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। इसलिए दोस्तों मैं एग्जांपल हमेशा करवाता हूँ, एग्जांपल से क्वेश्चन आता ही आता है, वहाँ पे पूछ देंगे आपको एचपी टेट में कि सनराइज और सनसेट जब भी होता है तो सूरज को हमारे को उसके बाद भी क्यों दिखाई देता है, क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखाई देता है, डिस्पर्जन की वजह से दिखाई देता है, या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से दिखाई देता है। तो इसका आंसर क्या होना दोस्तों, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से दिखाई देता है, ठीक है। एक और इसका पॉइंट दोस्तों, दी सन अपीयर्स ओवल एट सनसेट और सनराइज सर्कुलर एट नून, ठीक है। वही बात आ गई दोस्तों फिर से, क्या कि जब सनराइज होता है तो हमारे को उसकी शेप कैसे दिखाई देती है, ओवल की तरह दिखाई देती है, ठीक है। पर जब सन हमारे दिन पे बिल्कुल सर के ऊपर होता है या आफ्टरनून या नून पे सन की शेप क्या दिखाई देती है, सर्कुलर दिखाई देती है। वो भी किसकी वजह से होता है दोस्तों, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, क्योंकि सन की जो लाइट आती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयरों से रिफ्रैक्ट होके आती है आंखों को, ठीक है। इसीलिए उसकी पोजीशन या उसकी जो साइज होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। इसलिए जब हमारे पास सन ऊपर हमारे बिल्कुल सामने होता है तो हमारे बिल्कुल यहाँ पे अर्थ है तो इसके ऊपर सामने होगी तो लाइट क्या आएगी, सीधी आएगी, ठीक है। पर जब यहाँ पे टेढ़ी होगी तो पहले यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, तब वो हमारे आंखों तक लाइट पहुँचती है। तो इसीलिए हमारे को जब हमारे पास सनराइज या सनसेट होता है तो उसकी शेप कैसी दिखाई देती है, ओवल की तरह दिखाई देती है। और जब हमारे पास नून पे होता है उसकी शेप कैसी दिखाई देती है, सर्कुलर दिखाई देती है। ये किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है।
ये सारे एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में दे रखे दोस्तों, तो इसलिए मैं एग्जाम्पल हर एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आता है। अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व करेंगे या आप हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखेंगे तो उसमें सब में क्या है, सारे क्वेश्चन इसी से बने हुए होते हैं दोस्तों। इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा एचपी टेट में। यहाँ तक कि कमीशंस के भी काफ़ी क्वेश्चन इन वीडियो से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है दोस्तों, जनरल आपको बता दूं कि जब भी लाइट डायरेक्शन चेंज करती है, जब भी लाइट क्या डायरेक्शन चेंज करेगी उसको क्या बोलते हैं, हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, मान लो ये सूरज की किरणें आ गई, तो हमारे जो पृथ्वी है, एटमॉस्फेयर, उसमें बहुत सी गैसेज होती है। ठीक है, बहुत सी गैसेज होती है, टीनी पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो लाइट क्या करती है, इन पे टकराती है, तो यहाँ से क्या देती है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है। ठीक है, तो यहाँ से इसमें टकराएगी तो अलग डायरेक्शन चेंज होगी, इसमें अलग डायरेक्शन चेंज होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो और इसको बहुत अच्छे से किसने बताया था, रे लाइट लॉज ने बताया था, RLEIGST, रे लाइट लॉज ने बताया था। तो ये लॉ क्या कहता है हमारे पास कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, ठीक है, उतनी कम ही क्या होगी, वेवलेंथ होगी। मतलब इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली होता है अपॉन में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके दोस्तों, वेवलेंथ के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। मान लो अगर इसकी वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, इसकी वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, तो इंटेंसिटी क्या होगी दोस्तों, कम होगी। ठीक है, इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो जितनी ज़्यादा हमारे पास इंटेंसिटी होगी उतनी कम क्या होगी, हमारे पास वेवलेंथ होगी, और जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम क्या होगी, हमारे पास इंटेंसिटी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसके कुछ एग्जांपल हम कर लेते हैं कि जो हमारे पास कलर ऑफ स्काई है वो ब्लू कलर दिखाई देता है, किसकी वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, सनसेट और सनराइजेस आर रेड। सनसेट और सनराइजेस हमेशा रेड क्यों दिखाई देते हैं, जब भी सनसेट और सनराइज होता है तो वहाँ पे रेड कलर ही सबसे ज़्यादा क्यों दिखाई देता है, वो इसलिए दिखाई देता है दोस्तों, मैं इसका बता भी देता हूँ कि मान लो ये हमारे पास अर्थ है। ठीक है, ये इसका हॉरिजन है। ठीक है, अर्थ का हॉरिजन ये है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हमारे पास सनसेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, सनसेट हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, जब हमारे पास सूरज नून, आफ्टरनून में था, आफ्टरनून पे क्या होता है, सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है, सनसेट की तरफ कहाँ होता है। अब दोस्तों जो इसका जो हमारे पास है लेंथ है वो क्या होती है, लेस से एज कम्पेयर टू जब हमारे पास सनसेट हो, इसकी लेंथ क्या ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी लेंथ कम है, तो इसलिए सारे कलर हमारे आंखों तक पहुंच जाते हैं। पर इसकी लेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए सब बहुत ज़्यादा लेंथ सिर्फ वही ट्रैवल करता है जो सबसे कम, जो हमारे पास सबसे कम लाइट स्कैटर करता है, तो वो कौन करता है, रेड। इसलिए हमारे को यहाँ तक ये रेड कलर ही दिखाई देता है जब हमारा सनसेट होता है या सनराइज होता है। तो इसीलिए हमारे पास सनसेट और सनराइज की वजह से यहाँ क्या दिखाई देता है, रेड कलर दिखाई देता है। क्लाउड्स आर जनरली वाइट भी इसकी वजह से होते हैं। डेंजर सिग्नल, कभी भी डेंजर सिग्नल होता है रेड कलर का होता है, क्यों, क्योंकि रेड कलर हमेशा क्या दिखाई देता है, सबसे कम स्कैटर होता है। ठीक है, रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है, इसलिए जो सिग्नल्स बनाए होते हैं हमेशा वो किस कलर के बनाए होते हैं, रेड कलर के बनाए होते हैं। तो हम एक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे यहाँ पर। न्यूमेरिकल है हमारे पास, द फार पॉइंट ऑफ मायोपिया पर्सन इज 150 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ आई, वट इज द नेचर एंड द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर मायोपिया की दे रखा फार पॉइंट, तो डिस्टेंस दे रखा है कितना, 150 सेंटीमीटर। और जब भी मायोपिया होता है तो किस में होता है, नेगेटिव में होता है। तो इसका वो निकालेंगे हम, फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/-d। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी दी है, 1/f इज इक्वल टू 1/150 सेंटीमीटर। माइनस में आएगा क्योंकि क्या है, मायोपिया है। ठीक है, तो f को परे लेंगे, इसको यहाँ लेंगे, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -150 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, -150 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, पावर इज इक्वल टू 100/f था। ठीक है, तो 100/f, 100 f की वैल्यू कितनी थी, 150। नेगेटिव साइन हमेशा रहता है दोस्तों, तो एक से एक काट दो, तो ये कितना आएगा हमारे पास, 0.67 डायोप्टर। ठीक है, पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है, ये दोस्तों याद रखना। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ, ये हम लाइट वाले चैप्टर में भी करेंगे, पर अभी भी आपको एक बार मैंने फिर से करवा दी। पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। ठीक है, तो और इसका आंसर क्या आ गया, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि क्या था, 4 किससे डिफेक्ट था पर्सन में, मायोपिया डिफेक्ट था। उसको करेक्ट करने के लिए हम कौन सा यूज लेंस करते हैं, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे को, कौन सा यूज करते हैं मायोपिया को ठीक करने के लिए, जल्दी से बताओ दोस्तों। कनकेव, किसका यूज करते हैं हम, कनकेव लेंस का यूज करते हैं।
तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम हर एक वीडियोज़ के लास्ट में करते हैं। उससे पहले दोस्तों हर एक वीडियोज़ में मैं आपको बताता हूँ कि हमारी अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और कमेंट भी ज़रूर करना। आपके लिए एक बढ़िया सा ऑफ़र लेके आ रहे हैं हम, जिसके सबसे ज़्यादा या डेली कमेंट होंगे हमारी वीडियोज़ पे, उसको हमारा स्पेशल PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी उसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन ऑफ अबाउट। तो दोस्तों इसमें लीस्ट डिस्टेंस पूछा है, कितना पूछा है, लीस्ट पूछा है। तो लीस्ट क्या होता है, सबसे कम डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों, 25 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। ये मैंने आपको करवा भी रखा है, 20 कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। और 4 पॉइंट कितना होता है दोस्तों, इन्फिनिटी होता है। 4 पॉइंट कितना होता है, इन्फिनिटी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय। जो हमारे पास फोकल लेंथ चेंज होती है वो कौन चेंज करता है, प्यूपिल चेंज करता है, रेटिना चेंज करता है, सिलेरी मसल चेंज करता है, इरिस चेंज करता है। तो ये कौन करता है दोस्तों, सिलेरी मसल्स चेंज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का यूज करते हैं दोस्तों, इसका आंसर आप हमारे को कमेंट बॉक्स में देंगे। हमने अभी क्वेश्चन कर रखा है, इसका आंसर आप हमारे को कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए हम किस लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कंट्रीब्यूट टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज और सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम, सनराइज और सनसेट के टाइम हमारे पास जो रेडिश कलर आता है वो किस फिनोमिना के कारण आता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के कारण आता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण आता है, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द अर्थ के कारण आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर भी आप हमारे को कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे दोस्तों। तो जल्दी से हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको इसी चैनल पे हमारे पास कमीशंस की वीडियोस भी आ जाएगी, बहुत जल्द ही हम कमीशन की वीडियोस भी इसी चैनल पर लॉन्च करेंगे, तो इसलिए जल्दी से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। की तरफ लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन अ लाइट रेज एंटर द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अक्कर। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ होता है दोस्तों, जब हमारे लाइट एंटर्स करती है आई में। क्रिस्टलाइन लेंस में करता है, आउटर सरफेस ऑफ कोरोनिया में करता है, इरिस में करता है, या प्यूपिल में करता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आउटर सरफेस ऑफ कोरोनिया। ठीक है।